हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो ये न्यूज़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमसीसी के राउंड 1 में पार्टिसिपेट करे थे एमबीबीएस एंड बीडीएस की सीट्स के लिए। तो अगर वो अपनी सीट से रेजिग्नेशन देना चाहते हैं राउंड 1 की, ठीक है, और वो चाहते हैं कि उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट पर कोई फर्क ना पड़े, तो वो किस डेट तक अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, तो ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, रेजिग्नेशन फॉर राउंड 1 स्टूडेंट्स विदाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज बीन एक्सटेंडेड। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट पर किसी भी तरीके का फर्क ना पड़े। तो जब आप अपने गूगल पर एमसीसी की वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, एमसीसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यूजी मेडिकल वाला पोर्शन दिखाई देगा, यानी कि यूजी मेडिकल काउंसलिंग वाला। तो जब आप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे ऊपर ही लेटेस्ट न्यूज का पोर्शन दिखाई देगा, यानी कि लेटेस्ट न्यूज। तो लेटेस्ट न्यूज में ही आपके ये दिया हुआ है। तो देखिए, अगर आपके में शो नहीं करता तो आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, इस एरो से, ठीक है, इन एरो के जरिए मूव कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप मूव करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके की न्यूज दिखाई देगा। जो बच्चे राउंड 1 यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे 2025 की, और अगर वो चाहते हैं उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्सटेंड ना हो, तो वो 5 बजे तक, 3 सितंबर तक, 2025 तक अपने रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो 5 PM ऑफ 3/9/2025, ठीक है, 3 सितंबर तक आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं। तो इससे आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिग्नेशन देने के लिए सबसे बेहतर क्या है कि आप टाइम से पहले ही दे दें। अगर आपको जैसे ये रेजिग्नेशन वो बच्चे देते हैं जैसे स्टेट की सीट अलॉट हो गई, ठीक है। अब यूपी वाले बच्चों का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है, राउंड 1 उनका कैंसिल ही हो गया है यूपी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन यूपी के बच्चों को छोड़कर जिन बच्चों को स्टेट से सीट अलॉट हुई है, तो वो अपने रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ओके, तो आप इस न्यूज़ को ध्यान से देखिएगा और टाइम से पहले ही अपना रेजिग्नेशन दे दीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था उस पर फर्क पड़े। तो टाइम से पहले दे दीजिएगा अपने रेजिग्नेशन, अगर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। और अगर आपको अदर सीट मिल गई है तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और अगर आप एमसीसी की ही सीट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राउंड 2 के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर आपको रेजिग्नेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सीट तो अलॉट हुई नहीं है। अब जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है, स्टेट की भी और एमसीसी ऑल इंडिया की भी, ठीक है, तो उनके लिए ये है। ओके, आई होप आप समझ गए हो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत आती है और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन कर कर, और टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर हमारे चैनल और ग्रुप दोनों हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।